तो जो शासन बुद्ध से लेकर अशोक का शासन था वो मानवीय शासन था इस देश में, और एक अपना देश जो था सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जैसे ही इस देश में गैर अमानवीय लोगों का शासन हुआ तब से इस देश की स्थिति बड़ी ख़राब हुई है। फिर हमने पढ़ा, आज़ादी के बाद भी हमने पढ़ा, जो सरकारें रही या जो थी या जो अभी हैं, जो उस दौर में ही जो बहन जी का शासन था सबसे अच्छा शासन था। सबके लिए सुरक्षा थी, सबके लिए सब चीज़ें थी, और जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं था, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस देश में सिर्फ संविधान की चलती थी और प्रदेश काफ़ी ऊपर तक गया। बहुत सारे उन्होंने विश्वविद्यालय खोले यहाँ, बहुत सारे कमज़ोर लोगों के लिए, किसी भी तरह से जो कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत सारा काम किया और कई सारी योजनाएं चलाई। और हमारा जो परिवार है बेसिकली वो शुरू से ही बुद्ध को मानने वाले लोग हैं हम, और बुद्ध में ही आस्था रखते हैं। और ये मानवीय सरकार है जो मानवतावाद के लिए काम करती है। चाहे आप बाबा साहब को देख लें, चाहे कांसीराम साहब को देख लें, चाहे माननीय बहन जी को देख लें, चाहे माननीय अपने जयप्रकाश साहब को देख लें, उन सबका मिशन एक ही है कि इस देश में मानवतावाद का राज कायम हो। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आज हम लोग हैं बादलपुर के अंदर। और बादलपुर के अंदर देखेंगे आप पीछे जो बाबा साहब की प्रतिमा है वह अपने आप में बड़ी खूबसूरत दिखती है, और ये कई एकड़ में पार्क बना हुआ है जहाँ पे आप अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारे साथ कृष्ण गोपाल हैं जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्षत्रिय समाज से आते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। कहते हैं क्षत्रिय समाज के लोग तो लड़ाई वगैरह काम होता है, वह इन कहाँ झाड़ू पोछों वालों के बीच में पड़ गए, मतलब कि शूद्र समाज के बीच में पड़ गए। क्या कहना चाहेंगे? ये गलत अवधारणा है, कुछ लोगों को बहकाया गया। क्षत्रिय समाज हमेशा बुद्ध से आप देखेंगे, भगवान बुद्ध भी कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज से आते थे। क्षत्रिय समाज का मतलब किसी जाति से नहीं था। जो लोगों की सुरक्षा और रक्षा करे, जो कमजोर के साथ खड़ा हो, वो क्षत्रिय हमारी डेफिनेशन में, हमारी परिभाषा में। जी। अच्छा, क्या उन लोग हैं जो ये खाई बनाते हैं जातियों की, वह बताएं। जो लोग खाई बनाते हैं वो समाज के लोग नहीं हैं जी, वो उस गैर अमानवीय गैर मानवीय सोच के लोग हैं जो इस देश में लोगों को भड़का के, पाखंड करके, किसी भी तरीके से लोगों को आपस में बांट के शासन करना चाहते हैं। जी। बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे बसपा का कार्यक्रम चल रहा है और एक बसपा का रथ भी निकलने वाला है, और बताया जा रहा है कि 403 विधानसभाओं के अंदर वह रथ घूमेगा, और ये भी आपने बताया है कि हम भी उसके समर्थन में खड़े होते हैं। यानी कि आपका जो अपना समाज है, जहाँ जहाँ जाएंगे तो उन लोगों को अवेयर भी आप करेंगे, उनको जागरूक करने का काम भी करेंगे। तो क्यों लगा आपको कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा हो जाए? क्या ऐसा कारण है उनके सपोर्टिंग में आप लोगों का खड़ा होने का? मैं वैसे बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड में हमारा काफ़ी समाज है, लेकिन जब मैंने महापुरुषों को पढ़ा, बुद्ध से लेकर जो आज तक हैं, महापुरुष किसी जाति बिरादरी के नहीं होते हैं, वो मानवता के लिए काम करते हैं। मैं एक मानववादी व्यक्ति हूँ, तो मैंने देखा कि जो पुराने अपने इतिहास उठा के देखेंगे हम, तो जो शासन बुद्ध से लेकर अशोक का शासन था वो मानवीय शासन था इस देश में, और एक अपना देश जो था सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जैसे ही इस देश में गैर अमानवीय लोगों का शासन हुआ तब से इस देश की स्थिति बड़ी ख़राब हुई है। फिर हमने पढ़ा, आज़ादी के बाद भी हमने पढ़ा, जो सरकारें रही या जो थी या जो अभी हैं, जो उस दौर में ही जो बहन जी का शासन था सबसे अच्छा शासन था। सबके लिए सुरक्षा थी, सबके लिए सब चीज़ें थी, और जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं था, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस देश में सिर्फ संविधान की चलती थी और प्रदेश काफ़ी ऊपर तक गया। बहुत सारे उन्होंने विश्वविद्यालय खोले यहाँ, बहुत सारे कमज़ोर लोगों के लिए, किसी भी तरह से जो कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत सारा काम किया और कई सारी योजनाएं चलाई। और हमारा जो परिवार है बेसिकली वो शुरू से ही बुद्ध को मानने वाले लोग हैं हम, और बुद्ध में ही आस्था रखते हैं। और ये मानवीय सरकार है जो मानवतावाद के लिए काम करती है। चाहे आप बाबा साहब को देख लें, चाहे कांसीराम साहब को देख लें, चाहे माननीय बहन जी को देख लें, चाहे माननीय अपने जयप्रकाश साहब को देख लें, उन सबका मिशन एक ही है कि इस देश में मानवतावाद का राज कायम हो। जैसे आप लोग जो रथ निकाल रहे हैं उसके अंदर बताया जा रहा है कि 5वीं बार बसपा सरकार, जितने भी साथी हैं वह अलग अलग समाज, अलग अलग जातियों धर्मों से आए हुए लोग हैं, और वह आज बसपा के शासनकाल के लिए बसपा के समर्थन में पूर्ण रूप से खड़े हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जो बसपा का शासन था वह समानता, बंधुता का, एक भाईचारा का जो शासन था, उसमें किसी जाति विशेष को अव्वल नहीं किया जाता है। तो क्या लगता है कि आपका ये जो मेहनत है कहाँ तक रंग लाएगी? ये हमारी मेहनत निश्चित ही रंग लाएगी जी, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और जो ठान रखा वो होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है प्रदेश में 5वीं बार बसपा की सरकार बनेगी। जैसे आप बार बार बोल रहे हैं गौतम बुद्ध का शासन था, ऐसा क्यों लगा आपको कि मतलब जब आपने गौतम बुद्ध को पढ़ा तो क्यों आपने फिर गौतम बुद्ध को भी पढ़ा है, आपने छत्रपति साहू जी महाराज को भी पढ़ा है, आपने फूले को भी पढ़ा है, आपने अम्बेडकर को भी पढ़ा है, तो क्यों आपको लगा कि जो महापुरुष हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने सबके लिए सोचा, उन्होंने सबकी बात करी जी। तो जब हमने पढ़ा उनको कि जो वो सबके लिए सोचते थे, उनके लिए गैर बराबरी की बात थी, जो कमजोर उसके साथ खड़े थे वो। आज अगर आने वाले समय में अगर जो कम्युनिटी, वैसे कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, जो कमजोर है वो ताकतवर हो जाए कल के दिन, आने वाले समय में, तो हो सकता है कि उस जो कमजोर हो जाएगा
जो कमज़ोर है वो ताकतवर हो जाए आने वाले समय में। तो जो उस ताकतवर समाज से लड़ने के लिए जो लोग कमज़ोर हो जाए, वहाँ दूसरा अम्बेडकर पैदा हो जाए। तो अम्बेडकर एक विचारधारा है, वो किसी जाति तक सीमित नहीं है, वो सर्व समाज है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।